जी जनाब, वेलकम ऑन बोर्ड। जी, कैसर साहब और आमिर साहब, आदाब। जनाब क्या हाल है आपका? हाँ, बस ठीक है। वो आपको याद होगा हाँ कि बस नहीं कि ठीक है, बस इतना ही। यार ये क्या हुआ? आपको याद होगा कि नहीं कि चंद स्ट्रीम्स पहले मैं आया था और टेलीलॉजिकल आर्गुमेंट पे बात की थी मैंने। थोड़ा सा अगर रिमाइंड करा दें और साथ बता दें कि आज क्या बात करना चाहेंगे आप। नहीं, उसी पे कुछ यानी कंटिन्यू करना चाहूंगा मैं। मैंने पूछा था कि टेलीलॉजिकल आर्गुमेंट जो है, फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट, जिसकी आज की स्ट्रीम में भी डिबेट कुछ हुई है, कुछ कुछ डिस्कशन। हम्म, तो मेरा एक तो ये सवाल है कि अ, हाँ, आप इसी स्ट्रीम में कह रहे थे कि जो है ना, कोइंसिडेंट कोइंसिडेंस हो कोइंसिडेंस होगा, ये अकल में नहीं आती बात बोल के आप कह रहे थे। लेकिन नहीं, क्यों नहीं आती? आप एक्चुअली मैं नहीं रैशनली कह रहा इसको था। प्रूव करें कि अकल में क्यों नहीं आती कि कोइंसिडेंस हो सकता है, जबकि इतना बड़ा यूनिवर्स है तो कहीं ना कहीं हो हम्म, जाता है इस तरह का इत्तेफाक। जरा मेरे आर्गूमेंट को स्टील मैन करें, मुझे पता चले कि आपको समझ आइए मैंने क्या कहा था। जी। हाँ जी। हेलो। जी जी, मैंने कहा जरा मेरे आर्गूमेंट को स्टील मैन करें जरा। अच्छा, आपने जो कहा था वो कहने को कह रहे हैं आप? जी जी। हाँ, आपने आपने असल इस बात के पीछे आप छुप गए थे कि नहीं, गुस्ताखी माफ, लेकिन आप ये कह रहे थे कि फाइन अच्छा। ट्यूनिंग के अलावा असल बात ये भी है कि फाइन ट्यूनिंग के बाद जो है ना लाइफ एग्जिस्टेंस में आ गई। यानी आई कैसे? फाइन ट्यूनिंग छोड़ो, यानी इस तरह का कुछ कह रहे थे आप तो। नहीं, लेकिन वो तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने जब भी बताया था कि टेलीलॉजिकल आर्गुमेंट से आप एग्जिट कर रहे हैं, लाइफ वजूद में आना एक अलग चीज है। लेकिन हम्म। टेलीलॉजिकल आर्गुमेंट तो सिर्फ इतना कह रहा है कि जो है ना फाइन ट्यूनिंग है, तो वो कोइंसिडेंस कैसे नहीं है, इसको बताएं आप। फाइन ट्यूनिंग किस चीज के लिए है ये भी आप, जो आपने कहा मैंने ये कहा भी नहीं था। और फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट लाइफ के लिए नहीं है ये बात भी गलत है। वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट के अकोमोडेशन ऑफ लाइफ है, तो उसको आप सेपरेट कैसे करेंगे उसे? वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस है ऑफ कोर्स, बट नॉट नेसेसरीली अ पर्पस। ठीक है, आप पर्पस साबित करें उसको अलग बात है, लेकिन तो हमारी डिबेट ही नहीं है ना, आप उसको ना समझे। वट एवर, इशू नहीं है। बात यह है कि मैं और आप जिंदा तो हैं, तो हमारे जिंदा रहने के लिए कुछ इम्कानात भी तो चाहिए। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि ये जो हवादिस और एराज हैं, ये क्या हमारे ये हादसाती हैं, या ये सारे लग रहे हैं कि ये प्लान्ड हैं? बात इतनी है। अगर हाँ। हादसाती हैं तो कोई मकसद भी नहीं है, और अगर प्लान्ड है तो जाहिर सी बात है मकसद है, तो ही तो प्लानिंग हुई थी। सवाल सिर्फ इतना है। हाँ। सर, हाँ जी, इतना ही है सवाल। बस खत्म होगी बात, इजाजत ले रहे हैं आपसे फिर। नहीं, आप जवाब तो दें। तो फला हो जाए। मैं मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि आपने जो मेरा आर्गुमेंट मुझे बताया है, मेरा ये आर्गुमेंट नहीं है। और आपका ये कहना कि ज़िंदगी का जो की जो पॉसिबिलिटी है लाइफ की, इसका कोई फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट से ताल्लुक नहीं है, ये गलत बात है, इसलिए कि इसका एक कॉन्सिक्वेंस है। उसके बाद आपका ये कहना कि नहीं कॉन्सिक्वेंस है नेसेसरी, मैं कहता हूँ कि नेसेसरी का मेरा उससे कोई बहस नहीं है। अच्छा सवाल ठीक है, ये है लेकिन कि हम जिंदा हैं। मेरा क्वेश्चन मेन ये था कि आप इसको रैशनली प्रूव करें कि हम्म, आपने अभी स्ट्रीम में कहा था कि कोइंसिडेंस, इट इज कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अकल में यही बात आ रही कि कोइंसिडेंस नहीं हम्म। हो सकता। लेकिन आपको ये क्यों कहा लगता था है ना? कि मैंने कोइंसिडेंस कहा था? नहीं, आप कह रहे थे कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, अकल यही कह रही है, ये कहा था ना आपने? मैंने ये कहा था कि कोइंसिडेंस कोइंसिडेंस नहीं हो सकते, क्योंकि हम किसी अकल एक या यही दो कह की रही है। बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अक्ल ये कहती है। और जो हाँ, तो मैंने ये उसके लिए अकल को जरा एनालॉजी इलैबोरेट करें ना, रैशनली जो एनालॉजी मैंने थोड़ा उसके लिए स्पेसिफिक। दी थी, वो एनालॉजी ये थी कि अगर आप आसमान से जितना भी बिल्डिंग मटेरियल है वो फेंक दें, और वास्ट लेवल पे फेंकें, और आप कहें कि यार अगर एक आधा मकान बन ही गया उसमें से, तो कौन सी ऐसी हैरत की बात है। लेकिन ये आर्गुमेंट इसलिए फजूल है कि एक मकान बनने के लिए भी आपको इतनी फाइन ट्यूनिंग चाहिए होती है कि ये रैंडमली नहीं बन सकता। कितनी ईंटें किस दीवार में लगनी है, कितने सीमेंट के साथ कितनी रेत मिक्स होनी है, कितना पानी चाहिए,
एंड सो फोर्थ, लंबी डिटेल है उसकी। नहीं, लेकिन तो टेलीलॉजिकल ये आर्गुमेंट कह में देना, मकान नहीं वो बनना आर्गुमेंट पे यानी बाद में कोई जाएंगे, गलत नहीं है। देखिए थियोलॉजिकल आर्गुमेंट बाद मकान में बना या जाएंगे। नहीं, मकान की पहले आप अकोमोडेशन हो रही है या नहीं, पहले अपना ये इंसान प्रॉब्लम किबला है। दुरुस्त करता है ना, फैसल शेविंग साहब, पहले इंसान अपना किबला दुरुस्त करता है कि आप यहाँ पे आर्गुमेंट करने आए हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ ना कि आपकी कोई बेस होगी। अभी जो आपने बेस बताई है मेरे हवाले से कि आपको इस चीज़ पे एतराज़ है, तो वो चीज़ तो मैंने कही नहीं है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि कोई रैंडम बस एक कोइंसिडेंट हो गया तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार ये नहीं हो सकता ऐसे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है, ये सारे सिस्टम्स इसी ऑर्डर में हों और उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि मैं और आप जिंदा हैं। ये कोइंसिडेंट्स की जो पूरी चेन है जो बिलियंस ऑफ ईयर से जारी है, ये नहीं हो सकती। आपके ख्याल में हो अच्छा, सकती मुझे है? हाँ हो यानी हो सकती है या नहीं हो सकती है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं हो सकती है? इट्स मैथमेटिकली इम्प्रोबेबल, मैथ सपोर्ट नहीं करता इसको। क्यों नहीं सपोर्ट करता? बिल्कुल सपोर्ट करता है, यानी यूनिवर्स तो वास्ट इनफ है। क्या एक है? एक यानी वास्ट इनफ है, वास्ट इनफ है इसलिए सपोर्ट करता है। यानी वास्ट इनफ है कि कोई ऐसी कोइंसिडेंस भी हो जाए, आपने जो नंबर्स बताए। तो फॉर एग्जांपल मुझे इसकी एग्जांपल देना कि यूनिवर्स में आप इतना बड़ा यूनिवर्स है, तो उसमें पॉसिबल है कि कहीं पे कोई ऐसा जो हमारा गोल्डीलॉक जोन है इस तरह का कहीं बन सकता है। दैट्स द आर्गुमेंट। हाँ, नहीं नहीं, वही तो बात वही है ना, चांसेस इतने कम है कि एक ही बार नजर आ गया तो मुश्किल है, लेकिन नजर आना कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इसको साबित ओके, करें कि नहीं है कोई बड़ी बात और इससे गॉड प्रूफ होता है, ये साबित करें आप। दो सिनारियोज रख लेते हैं। एक सिनारियो ये है कि हमारे पास सामने हम गोल्फ खेल रहे हैं मैं और आप, और हमारे सामने एक पॉट है और बहुत से बॉल्स हमारे पास हैं, और अंधाधुंध हमने वो बॉल्स जो हैं वो अपने जो हमारे जो क्लब्स हैं गोल्फ के, उनके साथ हमने हिट करने शुरू कर दिए। हाँ, 1000 2000 3000, और फाइनली जो होल है एक बॉल उसके अंदर चला ही गया। ये पॉसिबल है, राइट? हाँ, तो हो सकता है ना, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो यार राइट। दैट्स सिनारियो नंबर वन। सिनारियो नंबर टू, कि हम ये कहते हैं कि कोई दरिया है और उस दरिया पे हमने चाहते हैं कि कोई एक पुल बन जाए। तो हमने जो टारमेक होता है, जो पिलर्स के लिए स्टील चाहिए होता है, उसके अंदर जो सरिया वगैरह जाता है, जो ईंटें हैं, ये वो सारा है। तो हम रैंडमली ऊपर से C-130 लेके तो हम अंधाधुंध उस दरिया के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे फेंकना शुरू कर देते हैं। जब हमने 2-4 लाख 5 लाख टन हमने फेंक दिया, तो क्या ये पॉसिबल है कि नीचे एक ब्रिज बन जाए? देखिए, आप अगेन टेलीलॉजिकल आर्गुमेंट से एग्जिट कर मेरे रहे हैं मेरे सवाल मेरे आप। सवाल के साथ चलिए, डिरेल नहीं करता। ये पॉसिबल है कि कोई ब्रिज बन जाए? एक तो आप 3 4 5 लाख टन डाल लें, एक ही जगह डालें तो एक यानी कुछ चलने के लिए कुछ बन ही जाए, यानी नहीं, मैं कह रहा हूँ दरिया के ऊपर-ऊपर हम मुख्तलिफ तैयारे हमारे जा रहे हैं और हम बस फेंके जा रहे हैं। हाँ, तो ब्रिज तो नहीं बनेगी, लेकिन क्यों मैं नहीं कह रहा बनेगी? हूँ एक कि बॉल पॉट हो सकता है, लेकिन एक ब्रिज नहीं बन सकता। क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या डिफरेंस है, आप बताएं। टेक अ गेस, मैं बता दूंगा। बताएं। आप नहीं बताना चाहते? नहीं, आप बताएं, मैं नहीं समझा। राइट, इसलिए कि एक बॉल का किसी होल के अंदर चले जाना एक वन ऑफ इवेंट है। बहुत से आप फेंक रहे हैं, एक चला गया, नॉट अ बिग डील, हो सकता है। ब्रिज इसलिए नहीं बन सकता कि उस ब्रिज को बनाने के लिए आपको सेपरेट चेन ऑफ इंसिडेंट्स चाहिए होंगे प्रिसीजन के साथ, जिसकी वजह से वो ब्रिज बनेगा। मिसाल के तौर पे नीचे पानी का करंट कितना स्ट्रांग है, उसके ऊपर आपको पिलर्स की जो विड्थ है और स्ट्रेंथ है वो कितनी चाहिए होगी, उसके अंदर सरिया कितना डाला जाएगा, पिलर्स जो सरिया है उसको कवर करने के लिए जो आपको बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, सीमेंट है, ईंटें हैं, वो किस तरतीब से लगेंगी और कितनी लगेंगी, उसमें सीमेंट का हाँ, रेशो कितना होगा, उसमें रेत का रेशो कितना होगा, हाँ, उसके ऊपर फिर ये जो पॉइंट हेड है। ये, जी, ये पॉइंट तो मैं समझ गया, लेकिन जब हम इस लाइफ के उसमें आते हैं, यानी
टेलीलॉजिकल आर्गुमेंट, ये जो फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट है इसमें आते हैं, तो Yeah. सवाल ये नहीं है कि कोइंसिडेंस से कुछ बन जाए, सवाल सिर्फ इतना है कि एकोमोडेट कर ले लाइफ को। लाइफ बनना नहीं बनना ये है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये मान रहा हूँ मैं, लेकिन हम्म। जो फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट है इसमें ये दाखिल है नहीं। तो आप फिलहाल सिर्फ नहीं, हम इतनी ये बात करें नहीं नहीं कि नहीं नहीं लाइफ नहीं को नहीं, टॉपिक एकोमोडेट टॉपिक ना चेंज, करना। टॉपिक नहीं सर, टॉपिक नहीं चेंज करना। आपका केस ये है कि हमारा जो ये एक गोल्डी लॉक्स, और गोल्डी लॉक्स के अंदर पर्टिकुलरली हमारा प्लेनेट अर्थ, ये इतना वास्ट यूनिवर्स है, तो एक अगर ऐसी चीज बन गई है तो ये कैसे, ये कौन सी हैरत की बात है। नहीं जबकि नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मेरा कोई इतना आर्गुमेंट आप सिंपल यानी मामला समझे नहीं। नहीं है, ये कोई इतना नहीं, सिंपल मेरा मामला आर्गुमेंट नहीं यानी है समझा नहीं। कि मैं जैसे ये आपने नहीं कह गोल्ड, रहा कि आप सुन गोल्डीलॉक्स जोन लीजिए। में अर्थ कैसे बन गया। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि गोल्डीलॉक्स जोन खुद जो बना के बाद में हम्म, लाइफ एकोमोडेट कर सके, वो हम्म, गोल्डीलॉक्स जोन खुद बनना ये फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट है ना। तो ये गोल्डीलॉक्स जोन खुद बनना ये भी कोई है। ऐसी क्यों बड़ी बात बता रहे हैं आप, जबकि इतनी हम्म, है नहीं। क्या कैसे नहीं है, व्हाट डू यू थिंक? गोल्डी लॉक जोन का क्या मतलब होता है? चले गोल्डी लॉक जोन को छोड़ दे तो बहुत बड़ा है ना। आप प्लेनेट अर्थ की बात करें जो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। इस प्लेनेट को सरवाइव करने के लिए ये इतना मामला नहीं है कि जैसे बस गोल्फ बॉल है वो एक हॉल में चला गया और बात खत्म होगी, वन ऑफ इवेंट है, नहीं सर। प्लेनेट अर्थ और थिया का कोलिजन इतनी प्रिसाइज तरीके से होना, पहली बात है कि सेलेस्टियल बॉडीज आपस में आमतौर पर टकराती नहीं है, लेकिन उनका टकराना और इस तरह से टकराना कि दोनों के बाहमी कोलिजन के साथ उसका एक हिस्सा एग्जैक्टली उसी जगह पे चले जाना जहां पे आज चांद है, और चांद बेसिकली उसी के ही एक रेमिनेंट है, उसी का एक हिस्सा है, हाँ, तो रेमिनेंट नहीं है। इन अ प्रैक्टिकली इनफाइनाइट होल्ड ऑन यूनिवर्स होल्ड ये होल्ड ऑन इम्पॉसिबल नहीं है। यार, आपने अगर यही करना है कि अगर मैं आपको फिर जैसे एक ब्रिज की एग्जांपल दी कि उसमें कितनी टेक्निकल डिटेल लेयर बाय लेयर होती है, और इस जमीन को एग्जिस्ट करने के लिए कितनी लेयर बाय लेयर डिटेल है, अगर आप ये नहीं सुनना चाहते फाइन, कोई कोई जरूरत नहीं है, मेरा भी टाइम बचाएं, अपना भी बचाएं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे आर्गुमेंट्स ना प्रेजेंट किए जाएं, तो मैं आप गलत जगह पे आए हैं ना। अगर आप चाहते हैं कि कुछ सीखना बाकी लोग जो सुन रहे हैं, तो फिर उसके लिए केस बिल्ड करना होता है, उसके लिए तहम्मुल चाहिए होता है। तो बताइए बिल्कुल क्या सुना है। चाहेंगे आप? जी यानी नहीं, मैं कैसर भाई, तहम्मुल सॉरी, चाहूंगा। हाँ, जी जी। कैसर भाई, यानी मैं झटका आदमी हूँ कैसर भाई, मुझे आपकी बहुत हैवी बात होती है कई दफा, तो मैं सुनने के लिए, समझने के लिए बड़ा प्रोसेस करना पड़ता है। कैसर भाई, बुजुर्ग आदमी है सर। नहीं, कैसर भाई, दूसरे लफ्जों में ये कहना चाह रहे हैं कि एक फुट के अंदर तो 12 इंच होते हैं, मगर ये कोई जरूरी नहीं है कि फुटा 12 इंच का ही हो। यानी मुझे समझ नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि देखो यार, एक फुटा है, उसके अंदर 12 इंच होते हैं, और हर इंच जो है वो कैलकुलेटेड होता है, प्रिसाइज होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एन इंच। ऊपर नीचे होगा तो वो 1.5 इंच है या पौना इंच है। तो एक फुट के अंदर 12 इंच होना उसको एक फुट का रेंज बनाता है। अब गोल्डीलॉक जोन के अंदर आना और ये ट्यून्ड होना, ये तो आप मानकर चल रहे हैं, ठीक है, मगर वेयर एज जो वो ट्यून होकर गोल्डीलॉक जोन क्रिएट हुआ है, उसके बारे में कह रहे हैं कि ये रैंडमली क्यों नहीं हो सकता। दैट्स, मैं ऑनेस्टली कैसर भाई, मैं यकीन करें, मुझे कई दफा आपका और मुफ्ती साहब का सब्र देखकर पता चलता है कि क्यों अल्लाह ने कहा था कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन। आप ऐसी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को एंटरटेन कर रहे हैं। वो भाई पेंसिल भाई, क्या हो गया यार? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला। पेंसिल साहब, कोई इसका कोई आप अब रैशनली प्रूव कर सकते हैं कि प्लैनेट अर्थ को इसकी एग्जिस्टेंस के लिए जो दर्जनों के हिसाब से डजन्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक मकान के बनने के लिए या एक पुल के बनने के लिए हमें डजन्स ऑफ प्रिसाइज रिक्वायरमेंट्स चाहिए, तो हमें भी इतनी ही चाहिए, जिसमें थिया का मैंने हवाला दिया कि उसका और ज़मीन का कोलिजन जिसके बाद चांद वजूद में आया, या हमारे सामने दो सियारों का होना जो हमें कॉस्मिक डेब्री से बचाता है, या हमारे ज़मीन का जो साइज़ है एग्जैक्टली इतना ही होना, ये अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्ग या कमज़ोर होंगी, और दोनों सूरतों में ये प्लानट तबाह हो जाएगा। हमारे सूरज के साथ जितने प्रिसाइज एक रिलेशनशिप है, जितनी फासला है और उसका जितना साइज़ है, ये थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाए तो ये प्लानट हमारा तबाह हो जाएगा। चांद जहाँ पे मौजूद है, इसका साइज़ अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा कम होता, ये प्लानट ख़त्म हो जाएगा। एंड देयर आर डजन्स ऑफ अदर रिक्वायरमेंट्स कि इनमें से किसी भी चीज़ को अपनी जगह से आप हिला दें, और ये सारे के सारे इवेंट्स वन ऑफ एक वक्त में नहीं हुए हैं, ये ऐसे इवेंट्स हैं कि जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हुए हैं।
So then the question we need to ask is कि ये कौन सा रैशनलिज्म है, या आई शुड से कौन सी रैशनैलिटी है कि आप प्रिसाइज मेजरमेंट के साथ चेन ऑफ कॉजेज देखें जिसका इफेक्ट ये है कि ये प्लेनेट अपनी जगह पे मौजूद है, और आप सबको देख के कहें कि चांस, एक्सीडेंट। ये अकल कहाँ पे है इसमें? अच्छा ठीक है, चले फिलहाल इसको मान भी लिया, तो फिर आपको ठीक है मैं मानता हूँ ये, लेट्स से, तो इसको एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड से कैसे लिंक करते हैं आप? यानी गॉड ही क्यों है? ये तो कोई भी फिनोमेनन हो सकता है। या गुड क्वेश्चन, कोई भी हो सकता है, बट उसके होने के लिए व्हाट डू यू थिंक कि उस फिनोमेना के पास, फिनोमेना तो नहीं कहेंगे, बीइंग कहते हैं चलें उसको, उस बीइंग या उस एनर्जी के पास क्या होना ज़रूरी है? यानी इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है, कैपेसिटी होना ज़रूरी है, व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या ज़रूरी है? को पहले तो ये प्रूफ करें, आप ये अजम्पशन कर रहे हैं कि कोई बीइंग होना चाहिए, पहले आप बीइंग तक आए, फिर उसके मैंने बाद एनर्जी भी तो इंटेलिजेंस कहा पे है, बात करेंगे। एनर्जी भी तो कहा है ना, कुछ भी आप कह लें, जो कॉज है, चलें आप कह लें जो कॉज है इसका। हाँ हाँ क्या? तो इंटेलिजेंस होना जरूरी है या नहीं पूछ रहे हैं आप? हाँ, तो अब जिस तरह आप लेके आए हैं, ठीक है, हाँ जरूरी है, तो यानी कि उसका ओमनिपोटेंट होना ज़रूरी है उसका। नहीं, इंटेलिजेंस होना काफी नहीं है फाइन ट्यूनिंग के लिए। ऑब्वियसली भाई, मैंने काफ़ी की तो बात ही नहीं की है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि ओमनिपोटेंट, कि वो हर चीज़ पे कादिर हो, यानी कि इतनी ये तो ज़रूरी होगा ना, अदरवाइज तो कहीं से भी कोई भी गड़बड़ हो सकती है। नहीं, ओमनिपोटेंस की जरूरत मुझे नहीं आ रही। यानी कि वो अगर इस चीज़ पे कादिर ना हो, उसके अंदर इतनी पोटेंशियल ना हो, तो फिर भी ये पॉसिबल है। नहीं, ओमनीपोटेंट होने की जरूरत नहीं ना, सिर्फ थोड़ा सा पोटेंट या काफी ज्यादा पोटेंट भी काफी है। कितना? यानी इतना क्रिएट करके छोड़ दे इतना। लेकिन अभी तो बात बात अभी तो बात क्रिएशन की हो रही है ना, क्रिएट करने के लिए उसका ओमनिपोटेंट होना ज़रूरी है या नहीं है? ये तो आप बताएं। जी ज़रूरी है, आपका क्या ख्याल है? नहीं है जरूरी? अच्छा आप ये बताएंगे क्यों जरूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि अगर उसका हर चीज़ पे इख्तियार ना हो, और इतनी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपके सामने रखी हैं, यूनिवर्स गोल्डीलॉक्स, उसके अलावा यानी गैलेक्सी गोल्डीलॉक्स, उसके बाद हमारा प्लैनेट, अगर उसका हर चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, तो ये जिस कदर से इंट्रिकेट डिटेल है यूनिवर्स की, ये किसी भी टाइम ये कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल जाके तो ये सारा कुछ सिस्टम तबाह कर सकती है। तो उसका एब्सोल्यूट कंट्रोल हर चीज़ के ऊपर, ये एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। तो इसलिए ओमनीपोटेंट होना जरूरी है। यप। अच्छा, देन ओमनिशेंट होना ज़रूरी है, व्हाई? क्योंकि उसके पास ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि मैंने एग्जैक्टली इस प्लान को इस तरह से एग्जीक्यूट करना है। नॉलेज की कमी नहीं के तो बाद प्लान एग्जीक्यूट इस हो नहीं प्लान सकता। की नॉलेज काफी है ना। ओमनिशिएंट यानी ऑल नॉलेजेबल, तो ऑल या नॉलेजेबल ऑल कहाँ से नोइंग, लेके आ रहे हैं? ऑल नोइंग, अगर उसके पास किसी तरह से भी इल्म की कमी है, तो कहीं से मैथ्स गलत हो सकता है, कहीं से फिजिक्स गलत हो सकती है, कहीं से नहीं केमिस्ट्री मैं गलत हो मैं सकती वही है। तो बता रहा कि क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्स के लिए जितनी मैथ्स और फिजिक्स की जरूरत है उतनी हम्म। काफी नहीं है उस बीइंग को, या जो भी कह रहे हैं। और अगर उसी को हम कहें कि ये सारा इल्म है, तो वुड देयर बी अ प्रॉब्लम? यस, बिकॉज ऑल इज डिफरेंट फ्रॉम सम। इसके अलावा अगर आप ये कहें कि उसके, यानी अगर इतना ही इल्म चाहिए जितना आप कह रहे हैं, और अगर हम ये कहें कि नहीं, इससे ज़्यादा भी इल्म हो सकता है, तो उसका कोई एविडेंस आपके पास होगा कि वो इल्म कैसा होगा? हाँ मतलब लिमिटेड इल्म से भी ये तो बन सकता है ना। आप जो कह रहे हैं नॉलेज की जरूरत है, तो आप हम्म, जंप कर रहे हैं ओमनिशिएंट की तरफ, कैसे हम्म। वो जरा उसके स्टेप्स बताएं मुझे। बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि हमने पहले ये तय कर लिया है कि उसका ओमनिपोटेंट होना ज़रूरी है, लेकिन उसका ओमनिपोटेंट होना उसके ओमनिशेंट होने के बाद की बात है कि उसके पास ये नॉलेज है, तो वो अपनी पोटेंशियल के ज़रिए उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर नॉलेज में कमी है, तो जितनी मर्ज़ी पोटेंशियल हो, ये देखें ना, ये ऐसी चीज़ है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप बड़े अच्छे कंप्यूटर डिज़ाइनर हैं मिसाल के तौर पे, लेकिन एक सर्टेन सॉफ्टवेयर का आपको नहीं पता इसको यूज़ करते कैसे हैं, तो आपकी पोटेंशियल कहाँ जाएगी फिर? हम्म, लेकिन माजरत माजरत के साथ इवन ये ओमनिपोटेंस के आर्गुमेंट में भी अगेन लिमिटेड पोटेंसी काफी नहीं है? यानी जिस तरह यूनिवर्स को क्रिएट करने और मेंटेन करने
हम यानी ऑल एक बहुत बड़ी चीज होता है ना, यानी कंप्लीट पोटेंसी इज अ डिफरेंट थिंग देन जस्ट यू नो हमारे जस्ट द लिए रिक्वायर्ड वन। हमारे लिए तो ये एक रिलेटिव बात है, ये बात समझने की कोशिश करें कि मैं जब ये कहूँ कि मिसाल के तौर पे कि अल्लाह ताला कोई यू नो आप चले अभी हम अल्लाह ताला तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन मैं एज अ मुस्लिम अगर कहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, तो मैं ये आर्गूमेंट तो नहीं ले सकता फिर कि चूंकि मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं तो ये लिमिटेड नॉलेज इनफ है। भाई मैं अपने रिलेटिव बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ मेरे बारे में ही जानते हैं या मेरे बारे में जानना इनफ है, वो तो सबके बारे में जानते हैं। तो मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। तो हम जब यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो ये हमारा यूनिवर्स है, इसको बनाने के लिए जितना भी इल्म चाहिए, इसको बनाने के लिए जितनी भी ताकत चाहिए, वो तो उसको उसके पास होगी तो ही बनेगा। हाँ, मगर दैट इज ऑल ऑफ जितनी इट। चाहिए उतनी काफी है ना। आप ऑल हम ये मान लेते ऑमनीपोटेंट हैं एंड ओमनीप्रेजेंट की तरफ भाई, कैसे हम ये बात आपको मान कर ले रहे रहे हैं? हैं ना कि सॉरी मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ, सॉरी। जी 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 दरअसल भाई अभी थोड़ी देर पहले ना मैं बड़ी गौर से आप लोगों की बात सुन रहा हूँ। कैसर भाई ने एक पॉइंट रखा, तो आपने पॉसिबिलिटी को यानी चांस की पॉसिबिलिटी को पॉसिबल बताने के लिए आपने वास्ट यूनिवर्स की मिसाल दी कि इतनी बड़ी है कि इसमें हमें देर कुड बी चांसेस के ये चीजें अपने तरीके पर हो सकती हैं, रैंडमली हो सकती हैं। तो मसला ये है कि जब कैसर भाई ओमनीपोटेंट की बात कर रहे हैं या ऑल नोइंग की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एग्जिस्टेंस को सामने रखकर उस क्रिएटर की या उस एनर्जी की या उस कॉज की बात की जा रही है जो कैसर भाई ने रखी ना, वो पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस को सामने रखकर। तो ऑब्वियसली जिस एग्जिस्टेंस का क्रिएटर या जिस एग्जिस्टेंस का कॉज हम कह रहे हैं, ऑब्वियसली उसी के बारे में बात हो रही है। अब आप उसको थोड़ी देर पहले बहुत वास्ट मान चुके हैं, जो साइंस की ग्रिप से बाहर है ऑब्वियसली, ठीक है। ये साइंस की ग्रिप से बाहर है क्योंकि अप्रोच नहीं हो सकी। इसमें साइंस की कमी नहीं हम कह रहे, यानी बुरा मत मानिएगा। ऑब्वियसली साइंस के बस की बात नहीं है कि वो पूरी यूनिवर्स के ऊपर ग्रिप कर सके, क्योंकि साइंस बेसिकली 2-3 चीजों पर चलती है, वो ना हो तो उसकी ग्रिप लूज हो जाती है। अब जब हम एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम एग्जिस्टेंस को सामने रखते हुए ओमनीपोटेंट या ओमनी प्रेजेंट या ओमनी सेंट उसको कहते हैं, मुख्तलिफ जो टर्म्स यूज करते हैं, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल, वो सारी चीजें, वो उस चीज को सामने रखकर जो मखलूक है। अब जो चीज है ही नॉन एग्जिस्टेंस के अंदर है, ना उसका पता आपको पता है ना मुझे पता है। तो इस वक्त नॉन चीजें जो एग्जिस्टेंट चीजें हैं, जिनकी एग्जिस्टेंस पर बात हो रही है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। लिहाजा आप ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि लिमिटेड होने से भी चल जाता है, ये तब बात होती कि आप एक कमरे के अंदर एक सोफे बनाने की बात कर रहे हैं। तो कमरे के बनाने में और सोफे के बनाने में फर्क है। जब आप ये कहते हैं ना कि पूरा घर, पूरा फर्निश, पूरी लाइट्स, पूरा इलाका, पूरा मुल्क, पूरा ग्लोब, पूरा गैलेक्सी, पूरा सिस्टम, पूरी यूनिवर्स, जब आप करते करते उस जगह पर जाते हैं ना उसके बारे में, तो वहां ये टर्म ओमनीपोटेंट, ठीक है, यही चीजें इस्तेमाल होती हैं। इतनी सी कॉमन बात है। यानी आपके साथ एक कमरे में मौजूद एक सोफे को या एक टीवी को या एक मोबाइल को या एक लैपटॉप को बनाने की बात नहीं हो रही। तब आप कहें कि लैपटॉप बनाने वाले के लिए लैपटॉप का नॉलेज चाहिए और फर्नीचर बनाने के लिए कारपेंटर का चाहिए। हाँ, लाइकवाइज यूनिवर्स बनाने के लिए यूनिवर्स का नॉलेज चाहिए। मेरा सवाल आप दोनों को इतना है कि ऑल की तरफ कैसे लेके जा रहे हैं आप लोग? एग्जिस्टेंस यूनिवर्स बनाने के लिए, अच्छा चलें आसान लफ्ज कर लेते हैं। जो एग्जिस्टेंस है इस वक्त, जो एग्जिस्टेंस है, जब आप बोलते हैं कि जो चीज भी एग्जिस्ट कर रही है, इसके अलावा कोई चीज है तो आप पेश कर दें। यानी आपने इस वक्त, आपकी ड्यूटी पता क्या है, आप सिर्फ सवाल ना करें, समझें। अगर आप ये ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो आपको अदरवाइज प्रूव करना होगा कि कुछ ऐसी एग्जिस्टेंस भी है जो इस उसूल पर काम नहीं कर रही है जो ये यूनिवर्स कर, ये एग्जिस्टेंस कर रही है, या कोई ऐसी चीज आप ले आए सामने कि जो इस कॉज के और तरीके से काम कर रही है, जिस कॉज को हम भी डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर आपका आर्गुमेंट स्ट्रांग होगा। सिंपल। नहीं, मेरा आर्गुमेंट देखिए, मेरा आर्गुमेंट सिर्फ इतना है कि आप टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट को गॉड तक लेके जाएं। ये तो दावा अभी आपका है कि छोड़ गॉड दें, मैं अभी छोड़ दें जो अभी बात हुई है ना, जिसपे मैंने टोका, आप उसको फोकस करें। आप हाँ, आपके वही तो। जिम्मे अभी है, वो टाइम खा गए आप मेरा भाई। अभी फोकस करके सिर्फ इस मैंने चीज कोई पर क्लेम ध्यान नहीं दें किया। कि क्लेम किया है कि गॉड एग्जिस्ट करता है। आपका क्लेम ये है कि उसको ओमनीपोटेंट नहीं होना चाहिए, होने की जरूरत ही नहीं है, उसको सिर्फ यूनिवर्स बनाने के लिए होना चाहिए। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया कि कमरे के अंदर 3 चीजें पड़ी हैं। सोफा पड़ा है, आमिर साहब मेरी बात ठीक है, सुन ले जरा ना, सुन लें। या तो आप ये कह रहे हैं ना, सोफे के अंदर अपना कमरे के अंदर 3 चीजें पड़ी हैं। अब उन 3 चीजों में से एक को बनाने की बात नहीं हो रही। अगर उन तीनों में से एक को बनाने की बात हो रही होती
तो फिर आपका पॉइंट ठीक था, ये फर्क समझें। अब अगर आप कहें कि नहीं, इस यूनिवर्स के अलावा, एग्जिस्टेंस के अलावा भी कुछ चीजें मौजूद हैं, तो वो प्रूफ ले आए सामने, पता चल जाएगा कि उसको लिमिटेड नॉलेज है या लिमिटेड उसकी पावर है या लिमिटेड उसका कैपेबिलिटी है, प्रूव हो जाएगा। देखिए मैम, आप मेरी बात समझे नहीं। मेरा ये पॉइंट नहीं है कि लिमिटेड ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो है ना आप कह रहे लिमिटेड भी नेसेसरीली। हो सकता है, आपने ओमनिपोटेंट हाँ क्यों बनाना है? आप ये कह सकते हैं यूनिवर्स, तो यही तो कह रहा हूं ना यार, कमाल हो गया। अब मिसाल के तौर पर मैं जी आपको बताता हूँ, मैं आपको कहता हूं कि मैं सारे काम कर सकता हूँ, जी ठीक है। अब आप मुझे एक जी काम कहते हो, मैं मिसाल के तौर पर मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं मान लो, या मैं कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हूं, घर बनाने वाला। तो मुझे आप कहोगे घर बनाओ, मैं बना दूंगा। आप मुझे कहोगे सॉफ्टवेयर बनाओ, मैं सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता। आप मुझे कहो कुकिंग करो, जी मैं कुकिंग नहीं कर सकता। आप मुझे कहोगे फलाना, मैं नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि वो मेरा क्लेम नहीं। मगर जब आप क्रिएटर को सामने रखकर, यानी आप यूनिवर्स को, एग्जिस्टेंस को सामने रखकर उसकी क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो फिर उस वक्त ओमनीपोटेंट टर्म ही यूज होगी। अदरवाइज आपको उस लेवल के ऊपर कुछ और चीज की एग्जिस्टेंस साबित करनी है, फिर आपको उसकी फिजिक्स पर बात करनी है, उसकी केमिस्ट्री पर बात करनी है, उसके मैकेनिज्म पर बात करनी है, और आपको दिखाना है कि भाई हाँ, इस अब चीज समझा का नॉलेज इस मैं। बंदे को, इस क्रिएटर को नहीं था। जी जी, आपका पॉइंट अब समझा मैं। लेकिन फिर तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आपका जो जिस चीज को आप क्रिएटर मानते हैं वो, यानी यानी अगर सब कुछ सिर्फ एग्जिस्टेंस सिर्फ यूनिवर्स का है, अगर आप कह रहे हैं, तो फिर और वो omnipotent भी है, तो नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस कह रहा, मैं आपसे आपका क्लेम के ऊपर अपना सवाल उठा रहा हूं। मैं तब तो कह रहा होता, यूनिवर्स के फर्क अलावा समझें। फिर किसी और चीज की एग्जिस्टेंस साबित करो बोल रहे हैं ना आप? हाँ एग्जैक्टली, या यूनिवर्स लेवल हाँ पर, एग्जैक्टली यूनिवर्स लेवल पर आप कुछ ऐसी एग्जिस्टेंस साबित कर दें जो इन रूल्स रेगुलेशन के अलावा चलती है, जिसको आप साइंस के बेस के ऊपर नहीं कर सकते। यही थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, नहीं कर जी सकते। आपने खुद बोला था कि बड़ी वास्ट यूनिवर्स है, हो सकता है देयर मस्ट बी सम अदर चांसेस के इस तरह हो। ऑब्वियसली जी अजम्पशन है। जब आपको ये मानना पड़ेगा कि इस वक्त क्या क्या ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन अपने लिमिटेड नॉलेज के ऊपर बेस करता है और अपनी असेसमेंट निकालता है, जो डाटा उसके पास है उससे प्रोसेस करता है कि हो सकता है दूसरी चीजें भी ऐसे काम करती हों। दैट्स इट। इसके बिल्कुल। अलावा ह्यूमन कुछ नहीं कर सकता। जैसे जैसे डाटा इंक्रीज होता जाएगा, नॉलेज इंक्रीज होता जाएगा, आपके रिजल्ट्स इंक्रीज होते जाएंगे। जितना डाटा कम उतना नॉलेज कम, जितना डाटा ज्यादा हाँ उतना नॉलेज ज्यादा। ये सिंपल फिलॉसफी है साइंस बिल्कुल। की। अच्छा, अब जब आप खुद मानते हैं कि इतनी वास्ट यूनिवर्स है, हम उस तक उस एक्सेस नहीं कर पा रहे कि हम कंप्लीटली फिजिक्स को समझ सकें यूनिवर्स की, कंप्लीटली केमिस्ट्री को समझ सकें यूनिवर्स की, कंप्लीटली ग्रिप कर सकें इसके मैकेनिज्म की, तो देयरफॉर जब हम ये मानेंगे ना कि अगर इस यूनिवर्स का कोई कॉज है, जिसको कैसर भाई लेकर चल रहे थे और स्टैब्लिश कर चुके थे कि ये कैसे कैसे आर्गुमेंट चलेगा, जिसको आपने कहा ठीक है हम इसको मान लेते हैं कि एटलीस्ट इसका कोई ना कोई कॉज होगा, बट अब वो अल्लाह ही कैसे है, इस पर बात चल रही थी। या उसके लिए क्या होना चाहिए, वो कैसर भाई बता रहे थे कि इंटेलिजेंट होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, वो डिस्कस हो रही थी। उसमें जब आया तो आपने कहा नहीं ओमनीपोटेंट क्यों नहीं। तो आपको ये याद रखना चाहिए पेंसिल भाई, ये गौर से सुनिएगा, जब भी किसी क्रिएशन पर्टिकुलर चीज के क्रिएटर की सिफ्त के बारे में बात हो रही होगी, बाय डिफॉल्ट उसका नोइंग होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपके सामने कहता हूं ये गाड़ी मैंने बनाई है, तो क्या मैंने विदाउट नॉलेज बनाई है? ऑब्वियसली नहीं, आपको जो मैंने गाड़ी गाड़ी बनाई की है। पूरी नॉलेज होगी। एग्जैक्टली exactly, जबरदस्त, हाँ, यहां तक आ गए, गाड़ी की तो पूरी यानी नॉलेज होगी। हाँ तो फिर गाड़ी, ऐसा हो गया कि जो क्रिएटर है वो सिर्फ यूनिवर्स ही बना सकता है और कुछ नहीं बना सकता, क्योंकि आप नहीं, यूनिवर्स के बनाने पे उसको omnipotent omniscient कह दे रहे हैं। आप अब हाँ जबरदस्त सही जगह पर आ गए। अब यहां से वो मेरा सवाल दोबारा आपके सामने आ रहा है, आपको लाना पड़ेगा ओमनीपोटेंट को चैलेंज करने के लिए कि आप कुछ ऐसी क्रिएशन लेकर आए जो उससे हट करो। यही तो मैं सवाल रख रहा हूं तब नहीं से। यानी हाँ, मैंने आपको इसीलिए मैंने आपके सामने ये चीज रखी, आपका आर्ग्यूमेंट ठीक लेकिन होता, मगर तब जब आप मेरे लेबोरेटरी में मेरे टेबल के ऊपर कोई ऐसी चीज रखकर कहते कि कैसर भाई, आमिर भाई, ये देखें आप कह रहे थे वो ओमनीपोटेंट है, मगर ये चीजें मैंने यूनिवर्स के अंदर देखी हैं, ये इस रूल रेगुलेशन के हटके हैं जो आपने पेश किए थे। हाँ, लेकिन अगर मैं ना ला पाऊं, यानी इसका मतलब ये होगा कि आपका जो क्रिएटर है वो चीज नहीं बना पाएगा, यानी बनाया तो नहीं है, बनाया तो नहीं सिर्फ नहीं यूनिवर्स ही है। नहीं, लेट अस अगर अज्यूम। आप नहीं ला पाए, नहीं, अगर आप नहीं ला पाए तो एक सवाल खड़ा होगा। जी वो सवाल वही जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, क्या एग्जिस्टेंस के अलावा कोई और चीज है? जब हम एग्जिस्टेंस के कॉज की बात कर रहे हैं, तो जितनी भी एग्जिस्टेंस होगी वो उसका कॉज माना जाएगा।
और जब जितनी भी एग्जिस्टेंस का कॉज वो माना जाएगा, और ये सारे फैक्टर्स जिसको कैसर भाई डिस्कस कर रहे थे, ऑटोमेटिकली हमें मानना पड़ेगा कि जितनी भी मखलूक है वो उस पर ओमनीपोटेंट क्या कहते हैं, पावरफुल, ठीक है ना। पावर एग्जिस्टेंस के ऊपर चलती है, नॉन एग्जिस्टेंस के ऊपर नहीं, ये याद रखना चाहिए। मतलब आप एग्जिस्ट करते हैं तो मैं अपनी पावर और अपना इन्फ्लुएंस आप पर दिखा सकता हूं। अगर आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो मैं पोटेंशियली तो पावरफुल हूंगा, पोटेंशियली, ठीक है ना, पोटेंशियली तो पावरफुल हूं, मगर मैं प्रैक्टिकली पावरफुल अपनी पावर नहीं शो कर रहा। मगर पावरफुल ना कहना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, मैं प्रैक्टिकली अपनी पावर को एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूं, पोटेंशियली तो हूं मगर नहीं कर रहा हूं। सो अगर मान ले 1 मिनट के लिए ये आर्ग्यूमेंट भी उससे उड़ जाएगा या क्लियर हो जाएगा कि कोई ये कहे कि जब ये यूनिवर्स नहीं थी तो क्या होता, वो ओमनीपोटेंट नहीं था, ये आपका सवाल होना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं रख रहा हूं आपकी तरफ से। आप ये कह सकते थे कि अगर जब तक आप कहते हो कि एग्जिस्टेंस हुई है तो वो ओमनीपोटेंट जाहिर हुआ है, तो मैं ये आपको समझाऊंगा कि किसी कुव्वत का, ये लॉजिकली स्पीकिंग, किसी कुव्वत का पोटेंशियली किसी बंदे के अंदर होना, फीचर होना, और किसी बंदे का प्रैक्टिकली उस पावर को अपना प्रैक्टिस करना, देयर इज अ 2 डिफरेंट थिंग्स। बट एक्चुअली हाँ समझ गए आप, मगर पावर वहां होती है। तो ओमनीपोटेंट वो इसलिए है कि हम एग्जिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में उसको ओमनीपोटेंट कह रहे हैं। सो इफ देयर इज एग्जिस्टेंस तो जितनी भी है तो वो ओमनीपोटेंट है। दैट्स व्हाई ओमनीपोटेंट एग्जिस्टेंस के ऊपर आएगा, ये याद रखना है प्रैक्टिकली, इतनी सी बात है। एंड ओमनिशियंस भी लाइकवाइज है ना। हाँ जी 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 जी, सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा हाँ, यहाँ तक मैं 100% सहमत हूँ आपके साथ, लेकिन अब इसको इस्लाम की तरफ लेके आए। हाँ, वो कैसर भाई लेके चलेंगे। अगर कैसर भाई चाहते हैं कंटिन्यू करेंगे, बड़ी मजे की बात चल रही है, क्योंकि कैसर भाई एट्रीब्यूट्स पे बात कर रहे थे, तो वो जो एट्रीब्यूट्स हैं आस्ते आस्ते जब वो चीजें चलेंगी तो वहां बात आ जाएगी अलग तरह। जी कैसर भाई, बहुत शुक्रिया आपका पेंसिल शेविंग साहब। अब ये चीज़ें तो हमने क्लियर कर दी हैं कि, और हमारा इत्तेफाक है इस चीज़ पे कि वो जो बीइंग है उसका ओमनिशेंट होना, ओमनिपोटेंट होना, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ओमनी प्रेजेंट होना, उसकी कुदरत का हर चीज़ के ऊपर, ऐसा तो नहीं कि वो बस बना के चला गया सारा, नहीं, उसको बेसिकली एक रेगुलेटर के तौर पे वहाँ पे चीज़ों को रेगुलेट करना, ये तो ज़रूरी है। अब इसका इस्लाम के साथ कैसे लिंक बनता है, दैट्स अ क्वेश्चन। इट्स वेरी ऑब्वियस कि जब ये चीज़ें तय हो गई हैं तो हम ये देखते हैं कि दुनिया में जितने रिलीजन्स हैं, क्या वो सारे इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं? तो अब हमारे पास एक टेस्टिमोनियल का एक एविडेंस आ जाता है। एंड आंसर इज़ यस। दुनिया में कोई ऐसा रिलीजन आपको नहीं मिलेगा जो ये कहे कि नहीं, खुदा ओमनिपोटेंट नहीं होगा या ओमनिशेंट नहीं होगा या सो फोर्थ। सारे इसको मानते हैं। हमने सिर्फ एक काम करना है, वो ये करना है कि सारे रिलीजन जो उनकी कंटेम्प्रेरी शेप है, उनको हमने कंपेयर करना है कि वो कौन सा ऐसा रिलीजन है जहाँ पे अल्लाह ताला ओमनिपोटेंट के तौर पे नज़र आता है, जो वो कॉज है, वो क्रिएटर जिसकी हम बात कर रहे हैं। बाकी रिलीजन में तो मरते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, है ना। मरते हैं, सोते हैं, पीते हैं तो नहीं हो सकता। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें, खैर ये उस पर सारा ही कुछ आ जाता है। अगर वो सोते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर वो कुदरत हर जगह पे नहीं है। अगर वो मरते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो मुमकिन नहीं है, एंड सो फोर्थ। तो इस्लाम फिर पीछे ऐसा एक रिलीजन बचता है कि जिसमें से अल्लाह ताला को एक नेसेसरी बीइंग के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है। अब चीज़ें दो ही तरह की होंगी, कंटिंजेंट होंगी या नेसेसरी होंगी। तो अल्लाह ताला के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है इस्लाम में, कोई चीज़ उसके मिसल नहीं है, और वो वैसा ही क्रिएटर जो भी हमने इतनी लंबी फिलोसॉफिकल गुफ्तगू के बाद तय किया है कि वो क्रिएटर ऐसा ही हो सकता है। इस्लाम के अलावा दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो उसको एग्जैक्टली एज इट इज एक्सेप्ट करता है। अच्छा, लेकिन क्या कम्युनिकेशन नेसेसरी है? यानी कम्युनिकेशन हुआ होगा, ये भी क्या किसके दरमियान कम्युनिकेशन? यानी गॉड ने, जो भी क्रिएटर है, उसने कम्युनिकेट किया होगा। क्या कम्युनिकेट किया होगा, मैं समझा नहीं बात। मेरा से प्रॉफिट्स की, शायद प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं वो, प्रॉफिट्स जो की, प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, रेवलेशन की। देखिए हमारी एक गलत फहमी पाई जाती है हम लोगों में कि गॉड ने सिर्फ प्रॉफिट्स के जरिए हमारे साथ कम्युनिकेट किया है। दैट्स नॉट द केस एक्चुअली। गॉड ने मॉरल लैंग्वेज के जरिए हम सब से कम्युनिकेट किया हुआ है। आगे अमर भाई ने एक दो आयात जो हैं वो पढ़ी। अमर भाई क्या हुआ? जी जी सॉरी, और मैं रिकनेक्ट हुआ हूँ, सॉरी। अच्छा, यानी जो मॉरल लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, आमिर भाई ने आगे कुरान की एक दो आयत भी पढ़ी फ्री विल के हवाले से कि खुदा है जो अच्छे बुरे ख्यालात आप तक भेजता है।
तो ये जो हमारे अंदर एक अच्छाई का कॉन्सेप्ट है कि हम बुरे को बुरा समझते हैं, अच्छे को अच्छा समझते हैं, वो पैदाइशी तौर पे समझते हैं। तो वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो कम्युनिकेशन अल्लाह ताला ने हमसे किया हुआ है। जो प्रॉफिट्स का रोल होता है वो ये होता है कि उस लैंग्वेज को दे ब्रिंग इट टू लाइफ। वो अपने अमल से दिखाते हैं कि ये जो तुम्हारे पास थ्योरी है इसको इस तरह से करना है। अच्छाई तुम्हें पता है, ज़ालिम के खिलाफ डट जाओ। तुम्हारे अंदर डर होगा, लेकिन हम डट रहे हैं, तुम देख लो। जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो अपने ज़माने के ज़ालिमों के सामने खड़े हुए, जो ओप्रेसर्स थे, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते थे, जो हर तरह के जुल्म, यानी कि जो सिस्टम को बेसिकली करप्ट करने वाले लोग हैं, फितना उसके लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फसाद करने वाले लोग थे, मिसचीफ कोज करने वाले। तो प्रॉफिट्स उस लैंग्वेज को एक प्रैक्टिकल सूरत में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, क्योंकि किसी भी सिस्टम के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। आप खुद तजर्बा करके देख लें। एक, आपको उसका एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चाहिए होता है। दूसरा, आपको उसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए होता है। और तीसरे, आपके ऊपर एक उसकी रेगुलेशन चाहिए होती है। तो जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो अल्लाह ताला ने मोरालिटी की सूरत में हमें दिया हुआ है, और जो स्क्रिप्चर्स आए हैं, सहीफे आए हैं, किताबें आई हैं, उसकी सूरत में हमें मिल गया। अंबिया और प्रॉफिट्स की सूरत में हमें प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस भी मिल गए। और उसके बाद जो रेगुलेशन है वो जन्नत दोज़ख की सूरत में वो भी हमारे पास आ गई है कि अब अगर इस तरफ जाओगे तो तुम्हें ये मिलेगा और इस तरफ जाओगे तो तुम्हें ये मिलेगा। सो ये जो एक ट्राइकोटमी है सिस्टम्स की, प्रॉफिट्स की अंदर उनकी एक लॉजिकल नेसेसिटी है कि वो हमें डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाए। आई हैव नो रीज़न, डॉस्टोयेव्स्की ने जो एक बात कही थी ना, डॉस्टोयेव्स्की ने, सॉरी, कि मफहूम उसकी बात का था क्राइम एंड पनिशमेंट में, कि इफ देयर इज नो गॉड देन एवरीथिंग इज फाइन। जो मर्जी करो, एवरीथिंग इज फाइन का मतलब ये है कि हर गुनाह जायज़ है, हर कत्ल जायज़ है, हर रेप जायज़ है, फिर कोई आपके कोई अच्छा, कंडीशन नहीं। एक और सवाल। या ये तो बात आपकी समझ गया मैं। बहुत अच्छा एक्सप्लेन करे आप। मगर ये जो अंबिया हैं, इनकी जो रेवलेशंस हैं, और नॉलेज ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशन सब लेके आए हैं, इनका प्रिजर्वेशन तो सिर्फ इनकी, यानी इनके जो फॉलोअर्स हैं इनके खाते में था। तो एक न्यूट्रल इंसान जो आज के ज़माने में कोई रिलीजन पिक करना चाहे, जैसे आप अब इस्लाम को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कैसे भरोसा करें इन लोगों पे? इट्स वेरी सिंपल कि जितने भी प्रॉफिट्स हैं उन सब का मैसेज सेम है, ठीक? लेकिन हर प्रॉफिट चूंकि एक जियोग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आया और उस एरिया में कई प्रॉफिट्स आए, लेकिन चूंकि बाद में प्रॉफिट्स ने आना था, तो पुराने ज़माने के प्रॉफिट्स की जो उम्मतें हैं, जो कौमें हैं, वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ तरह की डिस्टोर्शन की हुई हैं, अजीब, यानी कि एक ही स्क्रिप्चर उनको दिया गया लेकिन कहीं क्या लिखा है, कहीं क्या लिखा है। बाइबल की 2 चीज़ें आपस में नहीं मिल रही हैं। ऐसे ही ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में कि वो कहाँ ख़राब हुआ, दोबारा से कितने 100 साल के बाद दोबारा से लिखा गया, मखतूते कहाँ से मिले, ये सारा कुछ ये चलता रहा। लेकिन एक फाइनल प्रॉफिट आने के बाद ये मुमकिन नहीं होना चाहिए, जिसके बारे में कुरान ये कहता है कि हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं, यानी कि अब इसके अंदर करप्शन मुमकिन नहीं है। तो जो चॉइस करनी, हो गई ना डॉक्टर साहब, आप कुरान, नहीं, मैं आपको एक एविडेंस तो दे, साबित ही नहीं करे हम। मैं कुरान नहीं से नहीं ये साबित ही नहीं देखिए, करे। सर्कुलर रीजनिंग तो उस वक्त है ना कि जब मैं आपको कहूँ कि कुरान को मानना चाहिए, आप कहें क्यों, मैं कहूँ इसलिए कुरान कहता है, ये तो होगी सर्कुलर रीजनिंग। मैं आपको कह रहा हूँ कि कुरान को कंपेयर करें आप बाकी जो किताबें हैं, जो बाकी प्रोफेटिक जो मैसेजेस दिए गए हैं, कि उनमें डिस्टोर्शन कितनी हुई और जो कुरान है इस पे कितनी है। चूज करने के लिए ना आप सोचेंगे ना, यार मैं इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं, तो उस हवाले अच्छा, से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आर्कियोलॉजिकली, आप कुरान का कंपैरिजन करें। जी, सॉरी आर्कियोलॉजिकली मानते हैं मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ। जो आपका सवाल था उसी पे मैं अपना टिक देना चाह रहा हूँ। कैसर भाई ने तो हिस्टोरिकली बड़ा जबरदस्त उसको रख दिया, उस लिंक को। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ पेंसिल भाई शेयर कर देता हूँ। जब मैं इस मुश्किल में पड़ा था ना कि उस रिलीजन के सारे सर्कल को अनडू करने के बाद, और उसके बाद जब मैंने स्टडी शुरू की इस्लाम से निकलकर, उस क्लाउड से, यानी उससे ऊपर निकलकर जब चीजों को देखा, तो मेरे सामने 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन बड़ा इजी था, वो ये था कि हर चीज को रिजेक्ट करके वही जो कोट कैसर भाई ने रखा कि देयर इज नो गॉड एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, जिसको हदीस में अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा फातक अल हया फसना मा शिअता, अल हया मिनल ईमान इज इक्वल टू इज़ा फातक अल हया फसना मा शिअता, कि जो ईमान है ना वो आपकी हया से, हया बाज़-औक़ात सिंसेरिटी और लॉयल्टी के लिए भी इक्विवेलेंट ठहरता है, क्योंकि हया उस आदमी के अंदर होती है जो झूठ बोलने से शर्माता है, जो धोखा देने से शर्माता है, ठीक है, और डॉज करने से शर्माता है। हया जो है वो तकवा और फिर ईमान को जन्म देती है। खैर ये बात कहीं और निकल जाएगी। तो डिट्टो वही है
कि इदा फातकल हया फसना मा शिता, जब किसी इंसान के अंदर से सिंसेरिटी खत्म हो जाए ना, फसना मा शिता, फिर जो मर्जी करता जाए, कौन रोकने वाला है। अच्छा, अब मेरे पास दो ऑप्शन थी। एक ये ऑप्शन थी कि मैं इजी वे को चूज करूं, रिजेक्ट कर दूं हर चीज को और अपनी जिंदगी जैसे जी रहा था जीता रहूं। दूसरा ये था, वो स्ट्रगल थी। वो स्ट्रगल थी क्वेस्ट, सर्च, रिसर्च एंड अगेन रिसर्च, सवाल करना, यहां तक कि मैं इनर सेटिस्फेक्शन हासिल कर लूं पूरी सिंसेरिटी के साथ। क्योंकि मेरा इम्तिहान लेना, यहां से वो सफर, पेंसिल भाई ये जो सवाल है ना आपका, ये वो सवाल है जो एक इंसान का अपना अपना लिंक है। इसमें हकीकत ये है, अंबिया जिस वक्त आए थे, जिस वक्त ये रेवलेशन हो रही थी, तब भी कई लोग थे जिन्होंने रिजेक्ट किया, इनकार किया। तो ये कहना कि आज यानी मुझे वन वे कोई रोड बता दें कि भाई कैसे मैं चूज करूं या मैं कैसे जाऊं, तो मैं आपके सामने रखने लगा हूं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अपनी यानी सिंसेरिटी, आपकी ऑनेस्टी, जो आपकी तरफ से काम होगा, ऑनेस्टी एंड रिसर्च, सवालों के जवाब खोजना, स्ट्रगल करना, मेहनत करना, ये वो चीजें हैं जो आपको सच्चाई की तरफ लेकर आएंगी। पूरी ऑनेस्टी के साथ पढ़ना, फिर जो फैसला हो वो करना। क्योंकि जिसने आपका हिसाब लेना है ना, जिसने आप मरने के बाद जिसके पास सामने आपने पेश होना है, उसको पता है कि आप कितने सिंसियर हैं कितने नहीं। इसीलिए ये जो आपने सवाल रखा है ना, तो मैं इस पर जरूर बात करना चाह रहा था, क्योंकि मेरा इसके साथ बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, इस कशमकश के साथ। तो ये मैं आपको एज अ भाई सजेस्ट करूंगा कि मेरा भाई, अगर आप इस मोड़ पे कभी आ जाओ, तो फिर आपने कोई चमत्कारी चीज, कोई मरेकुलस, कोई चेंजिंग मेरे सामने आ जाए, मुझे ख्वाब आ जाए, मुझे जनाब कोई चीजें नजर आ जाएं, ना, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ फिलहाल भी तो नहीं हमें होना। सबसे मिराकुलस फिलहाल तो मुझे यही दिखा है कि years of रिसर्च के की मेरी कशमकश को आप लोगों ने मिनटों में काफी आगे बढ़ा दिया है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी अच्छी चीज है। तो ये सफर जारी रखना है। अगर आप इस सफर पर चलते रहेंगे, मैं पूरी उम्मीद हूं, क्योंकि मैं इस रास्ते से गुजरा, और मैंने अपने आप को हमेशा ये रखा कि मैं सिंसियरली चीजों को जज करूंगा। और फिर मैंने कहा, यानी मैं ये बोला करता था, आज मैं जुमला ये बोल रहा हूं, मैं ये बोला करता था जब मैं इस्लाम में नहीं था, तो मैं ये बोला करता था कि अगर कोई इस कायनात को बनाने वाला है और तूने मुझे किसी मकसद के लिए पैदा किया है, मैं सिंसियर हूं, तू मेरी तरफ तवज्जो फरमा, मैं रेडी हूं, मैं हक को तलाश में निकल गया हूं। अब तूने मुझे रास्ता दिखाना है और तूने मुझे बताना है कि क्या मैं ठीक हूं, क्या मैं, मुझे मुतमईन करना है, मुझे इत्मीनान देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने रिसर्च की वो चीजें की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस इत्मीनान के साथ अब सुकून में हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक पीस, इनर पीस फील करता हूं। तो ये कोई चमत्कारी चीज नहीं हुई, अलबत्ता आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, चीजें ये ढूंढनी पड़ेंगी, तब जाकर आपको पता चलेगा। इसमें इस्लाम, जैसे कैसर भाई ने कहा, इस्लाम को भी आप पढ़ें, आप दूसरी फिलोसफीज को भी पढ़ें, अंदर से सिंसियर रहें, ऑनेस्ट रहें, कि जो चीज आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल नजर आएगी वो है, उसको आपने लेकर चलना है। बहुत शुक्रिया। वैसे पढ़ तो बहुत कुछ लिया हूँ मैं, यानी इतना ही गुड, कुछ बाकी था जो मैं डिस्कस कर रहा था। तो वेरी गुड। बस ये काफी है। मैं इंशाल्लाह यानी मेरे लिए कोई ईमान लाना कोई मुश्किल की बात नहीं है। मुसलमान सोसाइटी में ही रहता हूँ मैं। आप लोगों का माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त, जबरदस्त।